नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि किस तरह से अनुपमा और पूरे परिवार के आगे वनराज की सच्चाई राखी लेकर आएगी। और राखी जो इतने वक्त से कोशिश कर रही थी कि तोशु और किंजल की सगाई टूट जाए, वो उसकी कामना भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए ये सब कैसे होगा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर काव्य और वनराज को देखकर सभी घरवाले हैरान होते हैं। बार बार सब लोग काव्य और वनराज के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन लोगों की आंखों से इतनी बड़ी बात कैसे छुपी रह गई। कि तभी अनुपमा राखी को कहती है कि आप जानती थी कि मेरे बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है, और आपने जानकर मेरे पति को ये जानते हुए भी कि यहाँ पर है, हमें यहाँ बुलाया। ये रिजॉर्ट भले ही आपकी सहेली का है, लेकिन ये परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार को आपको चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। वो राखी को बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन राखी जो इतने वक्त से इस वक्त का इंतज़ार कर रही होती है, वो रुकती ही नहीं है। वो सबके सामने ये भी बताती है कि किस तरह से अनुपमा ने वनराज और काव्या को अपनी शादी वाले दिन अपने ही बेडरूम में देखा था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और वो तब से लेकर अब तक काव्या और वनराज के अफेयर पर पर्दा डाल रही है। लेकिन मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ मिसेस शाह। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ऐसे परिवार में मैं अपनी बेटी की शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगी कि जहाँ बेटे की उम्र में बाप अपनी शादी की तैयारी कर रहा हो। वो जाकर बा और बाबूजी को कहती है कि मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने इस तरह से आपके सामने सच्चाई को लाया, लेकिन ये ज़रूरी था। और काव्य और वनराज का अफेयर अभी से नहीं, कई सालों से चल रहा है। किंजल भी राखी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राखी किंजल पर बहुत बुरी तरह भड़कती है और किंजल को धक्का देती है। किंजल अनुपमा के पास चली जाती है। राखी सबके सामने पारितोष और किंजल की सगाई तोड़ देती है और अनुपमा से कहती है कि आप क्या अपनी पाखी की शादी ऐसे घर में कर देती? ऐसा फादर इन लॉ मेरी बेटी का नहीं हो सकता। और ये भी कहती है कि अब आप लोगों को इस रिजॉर्ट के लाखों के बिल की भरपाई भी करनी है। वहाँ से चली जाती है ये सब कुछ कहकर राखी। इतने में बापूजी बा को कहते हैं कि बेटे ने तो तमाशा बनवा ही दिया है, पर हम लोग अभी इतने नहीं गिरे हैं कि यहाँ पर तमाशा करने लगे। और सभी लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं। पारितोष अपनी रिंग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अनुपमा वनराज को देखते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर वनराज कहता है कि आई हैव टू गो होम। काव्या कहती है कि तुम पागल हो गए हो, हम साथ में आए थे और तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो। वो कहता है मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अभी मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता तुम कैसे भी जाओ। ये सब कुछ जैसे ही वनराज काव्या को कहता है, काव्या गुस्से में आ जाती है, लेकिन वनराज उसे झटकार देता है और कहता है कि मुझे प्लीज़ जाने दो। और सभी लोग वापसी के लिए अपनी पैकिंग करने लगते हैं। अनुपमा की भी हालत बेहद ख़राब होती है और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज जब अपने घर जाता है तो किस तरह से सभी घर वाले मायूस खड़े होते हैं। और बा गेट पर आती है। वनराज जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचता है, बा उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं तेरी माँ हूँ। ये सब अनुपमा अंदर से देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वनराज को भी इन सब बातों से बहुत धक्का लगता है। अब जब सच्चाई सबके सामने आ ही चुकी है, तो क्या काव्या और वनराज सच में एक हो जाएंगे और अलग रहने लगेंगे, या वनराज सब कुछ छोड़कर अपने परिवार से एक और मौका मांगकर अनुपमा के साथ एक नई शुरुआत करेगा। जो भी हो, लेकिन दर्शकों को तो आगे वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।